गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जो न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। समराइज करते हैं, देखिए एक जगह पर लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स related to parallel combination मतलब समानांतर क्रम संयोजन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट्स। पहला देखिए, पहले फिगर देखिए, फिगर याद होगा आपको। देखिए ये क्या था R1, ये क्या था R2, इधर से गया था I, है ना, इधर से बोलिए I1, इधर बोलिए I2, है ना, इधर बोलिए I2, इधर बोलिए I1। चलिए फर्स्ट पार्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, यहाँ m था और यहाँ क्या था n था। R1 भी जुड़ा हुआ है m और n के बीच, R2 भी जुड़ा हुआ है m और n के बीच। तो आप कह सकते हैं कि दोनों प्रतिरोधों के संगत विभवांतर सेम होगा, दोनों प्रतिरोधों के संगत विभवांतर सेम होगा। ये भी m और n के बीच का विभवांतर, ये भी m और n के बीच का विभवांतर। पहला टर्म हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधों के संगत विभवांतर समान होता है। विभवांतर क्या होता है? समान होता है। सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म देखिएगा, बताए थे कि यहाँ ध्यान दे V1 बराबर मतलब V बराबर, क्योंकि विभवांतर सब जगह क्या होगा? सेम होगा। तो V1 बराबर I1 इंटू R1 नहीं हो जाएगा। V बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? IR, तो इधर से गया I1, इधर प्रतिरोध है R1, तो V बराबर क्या हो जाएगा? I1 R1। V1 नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सबका विभवांतर क्या है? सेम है, तो V बोलेंगे। नीचे लाएंगे V अपॉन R1 बराबर बोलिए I1, उसी प्रकार I2 बोलिए V अपॉन R2, है ना। देखिएगा प्रूफ में हम लोग सिद्ध किए थे, बताए थे इस बारे में बात को कि I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2। कैसे आया फिर समझिए। ओम का नियम पढ़े, V बराबर बोलिए IR, तो I बराबर बोलिए V अपॉन R। यहाँ V1 V2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबका विभवांतर क्या है? सेम है। ये भी m और n के बीच जुड़ा हुआ है, ये भी m और n के बीच जुड़ा हुआ है, तो सबका विभवांतर सेम है। तो आप कह सकते हैं पहले प्रतिरोध के संगत प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान होगा वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे देखिए I2 जो है 1/R2 के समानुपाती होगा, यानी I1 जो होगा वो R1 के व्युत्क्रमानुपाती, I2 जो होगा वो R2 के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब
किसी भी प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा, किसी भी प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान उस प्रतिरोध के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी I1 जो होगा वो R1 का उल्टा संबंध रखेगा, I2 जो होगा वो R2 के साथ उल्टा संबंध रखेगा। उसी प्रकार अगर I3 होता तो वो R3 होता है। तो कहेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान उसके प्रतिरोध के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब I1 जो होगा R1 के साथ व्युत्क्रमानुपाती, I2 जो होगा वो R2 के साथ व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट कहता है कि बताए थे यहाँ आपको कहिएगा कि यहाँ जो I था वो टूट गया, I टूट गया कितने भाग में? दो भाग में, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 है ना। तो कहा जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का मान, पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का जो मान होगा वह सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का जो मान होगा वो सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होगा। अगर इसमें और होता I3 तो I1 होता I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना। तो कहेंगे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुल विद्युत धारा का मान सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होता है। बोले ना I बराबर I1 प्लस क्या I2। फोर्स देखिए, चौथा में है हम लोग प्रूफ किए थे 1/R इक्विवेलेंट बराबर, याद करिए 1/R1 प्लस 1/R2 है ना। 3 को रहेगा तो 1/R3। मतलब समान पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध का मान, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा मतलब उसके व्युत्क्रम का जो मान होगा तो सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होगा। मतलब सुनिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध
के व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम, 1 है मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रम है ये। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का जो मान होगा वह सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध के योगफल के बराबर होगा। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध एक है, समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान उन सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। बताए 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। एक और है फोर्थ, देखिए इधर पहले समझ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा, समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो प्रतिरोधों के आपेक्षिक स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। प्रतिरोध वहां भी था, है ना, वहां भी था, प्रतिरोधों के आपेक्षिक स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध का मान उन सभी प्रतिरोधों के आपेक्षिक पोजीशन, आपेक्षिक की जगह पर रिलेटिव कर देते हैं, रिलेटिव पोजीशन पर निर्भर नहीं करता है। फिर से समझिए एक बार और देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधों के संगत विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधों के संगत विभवांतर सेम, क्योंकि ये भी m और n के बीच, ये भी m और n के बीच। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी प्रतिरोध से गुजरने वाली जो धारा होगा वह प्रतिरोध के मान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बताया अभी क्या, I1 बराबर V/R1। V1 नहीं बोलेंगे क्योंकि हम विभवांतर सब जगह क्या है, सेम है, तो उल्टा संबंध है इसके साथ। I1 जो है R1 के साथ कैसे संबंध है, उल्टा संबंध। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुल विद्युत धारा का जो मान होगा तो सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा के योगफल के बराबर होगा। बताया अभी कि I जो होगा वह I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इस प्रकार से होगा। यहाँ दो को है तो दो को होगा। क्यों दो होगा, क्योंकि यही जो I था वो दो भाग में क्या हो गया, बट गया, एक इधर गया, इधर गया, जोड़ देंगे।
फोर्थ का है पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम का मान होगा, समतुल्य प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम का मान होगा वह सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होगा। फिर पांचवा का पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वह प्रतिरोधों के रिलेटिव पोजीशन पर निर्भर नहीं करेगा, इसको ऊपर करिए चाहे नीचे करिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बस देखिए हो गया। देखिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम संयोजन में धारा का विभाजन। जैसे अगर इधर से 10 एम्पीयर गया, इधर से कितना गया 10 एम्पीयर, तो कितना इधर जाएगा कितना इधर जाएगा उसका फॉर्मूला हमें निकालना है, यानी डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समानांतर क्रम संयोजन में, समानांतर क्रम संयोजन में धारा के विभाजन का व्यंजक, समानांतर क्रम संयोजन में धारा के विभाजन का व्यंजक। दो फॉर्मूला निकलेगा, एक I1 बराबर और एक I2 बराबर। याद रखिएगा फॉर्मूला होता है I1 बराबर I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक ये फिर I2 आएगा I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, देखिएगा फिगर भाई, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, फिगर से यह स्पष्ट होता है, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, फिगर से स्पष्ट होता है हम कह सकते हैं V बराबर I1 R1, कहेंगे ना V बराबर होता है I, लेकिन धारा I1 है, प्रतिरोध R1। ठीक है, ऐसे बोलेंगे R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए V बराबर I1 R1, समीकरण मान लीजिए 1। ठीक है, अगेन ये सिमिलरली कर देंगे, ठीक उसी प्रकार, सिमिलरली का मतलब ठीक उसी प्रकार R2 प्रतिरोध के लिए, इसके लिए R2 प्रतिरोध के लिए क्या वही बात V चूंकि विभवांतर सब जगह क्या है सेम, V बराबर I2 इंटू R2, समीकरण 2। ठीक है, अब नाउ समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, तो समतुल्य में क्या किए थे आपको याद होगा कि इन दोनों को हटा करके एक लाया थे,
ये क्या था, आर बैटरी वही, धारा वही, आई गया था कि नहीं गया था, है ना। समतुल्य प्रतिरोध के जब लिखेंगे तो वही बात, भी बराबर, वहां धारा केवल आई है, आर नहीं बल्कि आर इक्वी वैलेंट है ना। अब दो को के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बता चुके हैं, याद करिए, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, याद करिए, है ना। इसको सिद्ध किए हैं पिछले क्लास में, समतुल्य प्रतिरोध है ना, फॉर्मूला याद करिए, R इक्वल बराबर बताए थे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिद्ध किए हैं पिछले क्लास में, देखिए मिल जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करिए, समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड को तुलना कर रहे हैं, क्या करेंगे, तुलना, किसको किसको, 1 को और 3 को। तो देखिए लाइए, I1 R1 LHS तो सेम है, देखिए LHS भी सेम है, तो RHS सेम होगा, तो I1 R1 बराबर ये वाला बात, LHS भी सेम है, RHS दोनों सेम होगा, तो I1 R1 और फिर ये वाला I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ से R1 कैंसिल कर देगा, है ना, बच जाएगा I1 बराबर, R1 कैसे हो गया, I बच गया, R2 बच गया, R2 अपॉन R1 प्लस R2, देखिए ये है ना, आगे क्या आगे, ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, नाउ मतलब अब समीकरण किसको 2 को और 3 को, 2 एवं 3 को तुलना करना, 2 और 3 को तुलना करना। तो देखिए LHS यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो RHS भी सेम होगा, तभी I2 R2 पर ये वाला सेम होगा। तो बोलिए I2 R2 फिर ये वाला I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ से R2 कैंसिल होगा, इस बार होगा ना, तो बच जाएगा I2 बराबर I इंटू R1, R2 तो कट गया, R1 बच जाएगा R1 प्लस R2, है ना, देखिए वही है ना। क्या याद कैसे रखेंगे, पहली बार समझें, हम लोग को निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन, यानी अगर 10 एम्पीयर इधर से गया या 12 एम्पीयर इधर से गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर कितना आएगा, उसका फॉर्मूला निकालना है। तो फिगर से हम लोग को मालूम चल रहा है कि विभवांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जानते सब जगह होता है, सेम होता है, तो विभवांतर भी कर देंगे, धारा पहला से I1 मिलेगा, उसका प्रतिरोध R1 था, यानी V बराबर I1 R1, उसी प्रकार से दूसरे के लिए V बराबर I2 R2। समतुल्य की बात करेंगे तो समतुल्य धारा I मिलेगा, प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, तो वहाँ V बराबर हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट। अब पहले हम लोग जान चुके हैं R इक्विवेलेंट दोनों के लिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब फर्स्ट और थर्ड को तुलना करेंगे तो देखिए LHS के है सेम है, फर्स्ट और थर्ड को तुलना करेंगे LHS सेम है, तो RHS भी सेम होगा, सेम कर दिए, तो R1 कैंसिल हुआ, बच गए आगे। ठीक उसी प्रकार से 2 और 3 को तुलना करिए, LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा, सेम दोनों की देखिए, तो अब ये R2 कैंसिल होगा, कट जाएगा R2, तो I इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। याद कैसे रखेंगे, अगर I1 पूछेगा तो ऊपर में R2 देना है और R1 प्लस R2 देना है, फिर I
अगर I2 लिखेंगे तो ऊपर में R1 देंगे, I1 लिखेंगे, I1 पूछेगा तो R2 देंगे, और I2 पूछेगा ऊपर R1 देंगे, उलट करेंगे। I1 पूछेगा R2 देंगे, I2 पूछेगा ऊपर R1 देंगे, बाकी सब जगह सेम। अब इसी पर एक एग्जांपल देते हैं तो आपको पर ये मतलब आ जाएगा समझ में कैसे उपयोग करना है। देखिए उधर देखिए, ये एनडीए में पूछा हुआ था जो हम दे रहे थे, हमको याद है, टू बी ऑनेस्ट हमको याद है ये क्वेश्चन आया हुआ था और फार्मूला याद था, तुरंत बन गया। चलिए, इधर से कहा गया 16 एम्पियर, इधर से कितना गया 16 एम्पियर, ये था 4 ओम और ये था 6 ओम। तो इधर से गुजरा होगा I1, इधर से गुजरा होगा I2, गुजरा होगा I2। तो कहा I1 और I2 का मान बताइए, मतलब I1 बराबर वाट और I2 बराबर वाट। ठीक है, अब आप बताइए हेयर, मतलब यहाँ आप कह सकते हैं I का मान, टोटल करंट कितना है 16 एम्पियर, यहाँ भी टोटल I था तो 16 एम्पियर कर देंगे। R1 का मान बोलिए 4 ओम, R2 का मान बोलिए 6 ओम। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला I1 कैसे लिखेंगे, पहले I लिखेंगे, यहाँ पहले क्या देंगे I के बाद I1 पूछा है तो R2 देंगे, I1 पूछा है तो क्या देंगे R2 देंगे, फिर यहाँ पर R1 प्लस R2 देंगे। चलिए I1 फॉर्मूला याद करो जी, बोर्ड भेजेंगे। I का मान रखिए 16, R2 बोलिए 6, R1 बोलिए 4 प्लस 6, हो गया 16 गुना 6 बटा 10, 96 बटा 10, 9.6 एम्पियर, यानी इधर से जाएगा 9.6, तो इधर से घटा दीजिए, डायरेक्ट घटा सकते हैं, नहीं तो ना अगेन अब I2 का फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो यहाँ से I लिखेंगे, I2 पूछा है तो क्या देंगे R1 देंगे, R1 प्लस R2 देंगे, रख दीजिए I रखिए 16 एम्पियर, R1 दीजिए 4, फिर वही 4 प्लस 6, तो बोलिए 16 तक 64 बटा 10, 6.4 एम्पियर। इस प्रकार से मेन करंट को क्या बोलेंगे I, जो शुरू से आएगा उसको बोलेंगे I। इधर मान लीजिए I1, इधर मान लीजिए I2, आप किसी मान कर सकते हैं। अगर इसको I1 माने हैं तो R1 कहलाएगा, अगर इसको I1 कहे ना है तो क्या कहेंगे आप R1, अगर इसको I2 कहे हैं तो क्या कहेंगे R2। अब जो फार्मूला I1 I2 का था आपको पता है, कैसे करेंगे, कैसे देखिए I1 पूछेगा तो पहले I और फिर R2 बटा R प्लस R2, I2 पूछेगा तो पहले I और ऊपर R1 फिर R1 प्लस R2, दर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। इधर मान लीजिए 14 एम्पियर है, ये मान लीजिए 6 ओम है, ये मान लीजिए 8 ओम है। ठीक है, इधर से मान I1 गुजरा होगा, इधर से I2 गुजरा होगा। ठीक है,
तो यहाँ से आपको I1 निकालना है और I2 निकालना है। ठीक है, एक और देखिए, इधर से मान लीजिए 12 एम्पियर गया होगा। कितना गया? 12। यहाँ मानिए 5 ओम है और ये 10 ओम है। इधर से कितना गुजरा होगा? I1। इधर से कितना गुजरा होगा? I2। तो आपको I1 निकालना है और I2 निकालना है। फॉर्मूला रखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं। I1 बराबर I2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक उसी प्रकार I2 बराबर I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R। चलो रुकिए, आप ये बनाओ, आप बड़ा बड़ा लिखना। हो गया, चलो ठीक, आ जाओ, चलो।